बच्चों चलिए आइए, आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की जो प्रयास पुस्तिका दी गई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों उसके पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको पूरी की पूरी प्रयास पुस्तिका कंप्लीट सॉल्यूशन सहित आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बच्चों आप जानते हैं हम सभी प्रकार के वीडियो 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए बनाते हैं और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप पिछले विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह हम सभी प्रकार की जानकारी आपको देते रहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हमने प्रोजेक्ट नंबर 1 कर लिया है। जिसने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उससे आप देख सकते हैं। अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वो टेलीग्राम चैनल जैसे ज्वाइन करेंगे आपको PDF मिल जाएगी। चलिए प्रोजेक्ट नंबर 2 देखते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारे का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर A पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 5 एनिमल्स। हमें 5 जानवरों की ऑब्जेक्ट्स या वस्तुओं की चित्र बनाना है एंड कलर देम, और उनमें क्या करना है, हमें कलर करना है। मतलब 5 जानवर वस्तुओं के चित्र बनाइए व उनमें रंग भरिए। उसी में B देखें, राइट देयर नेम एंड 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। हमें उनके नाम और प्रत्येक के बारे में एक वाक्य भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पेंसिल का आपके लिए डायग्राम बनाया है। ऐसे ही आपको डायग्राम बना लेना और यहाँ पर पेंसिल कह के लिख लेना है। इसके लिए हमें एक वाक्य बोला है, तो एक वाक्य हम कैसे लिखेंगे, पेंसिल से हम लिखते हैं। अगर आपको और पेंसिल के बनाना हो वाक्य तो लिख सकते हो आप, पेंसिल से हम चित्र बनाते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो पेंसिल ग्रेनाइट से बनती है। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। दूसरा डायग्राम देखिए आपके लिए बना है पुस्तक का। कितना इजी है, बहुत अच्छे से आप बना लेंगे बच्चों, उम्मीद है। तो यहाँ क्या करना है, हमें पुस्तक के बारे में एक वाक्य लिखना है। तो हमने क्या लिखा है, पुस्तक हमारे पढ़ने के काम आती है। पुस्तक हमारे किस काम आती है, पढ़ने के काम आती है। पुस्तक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। उसी प्रकार अब हम तीसरे नंबर के डायग्राम पे आ गए हैं, जहां पर हमने आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा घर बनाया है। आप भी इस घर को बना सकते हैं और इस प्रकार से अगर आप कलर करना चाहें तो इस पे कलर कर सकते हैं। तो ये घर आपका और सुंदर सा लगेगा। अब घर के ऊपर हमने एक वाक्य लिखा है, घर में सभी एक साथ रहते हैं। फिर लिख सकते हैं, घर में हम अपने उपयोगी का सामान रखते हैं या उपयोग का सामान रखते हैं। फिर आप लिख सकते हैं, घर में सभी परिवार एक साथ रहते हैं। यह भी लिख सकते हैं आप लोग। यह हमारा तीसरा था। अब चौथे नंबर का देखेंगे डायग्राम। हमने यहां पर बनाया है बच्चों, चौथे नंबर के डायग्राम में एक ग्लास। आप इस प्रकार से ग्लास बना लीजिएगा। ग्लास से पानी पिया जाता है। ये क्या है, एक वाक्य है। अब यहां पर आप ग्लास जब बनाएंगे तो आपको करना क्या है, आपको जो कलर लग रहा है वो कलर यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप कलर भर देंगे और जब कलर आप भरेंगे तो ये ग्लास जो है बहुत ही सुंदर सा इस प्रकार से आपको नज़र आने लगेगा। देखिए किस प्रकार से सुंदर नज़र आ रहा है ना। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा ग्लास है। ग्लास से आप पानी पीते हैं, ये तो आप जानते हैं। अगला वाक्य देखें या अगला डायग्राम देखिए। सबसे पहले हमने यहां पर अगला डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए पत्ती का। आप इस प्रकार से एक हरी कलर की पत्ती बना लीजिए। अब इस हरी कलर की पत्ती में आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको एक वाक्य लिखना है। आपने पेड़ों में पत्ती देखा है बच्चों, बहुत अच्छी हरियाली के रूप में आपको नजर आती है। वही आपको यहाँ पर पत्ती हरे कलर से बना लेना है, अगर बना पाओ, नहीं तो ऐसी भी बना सकते हैं। तो बच्चों देखो कितने अच्छे से हम समझा रहे हैं आपको। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से बहुत अच्छे समझाते हुए सभी पेपर का सॉल्यूशन, जो भी आगामी पेपर होते हैं आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, सब का सॉल्यूशन देते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पत्ती से वाक्य क्या है, पत्ती से खाद्य का निर्माण होता है। पत्ती से किसका निर्माण होता है, खाद्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, पत्ती से खाद्य का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग। अगला प्रश्न है आपका यहीं पर ही हमारे प्रोजेक्ट नंबर 2 का। देखते हैं क्या कह रहा है, मैक अ लिस्ट ऑफ द नेम। हमें एक लिस्ट तैयार करना है नाम की, ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब होता है फसल, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट मतलब हो जाएगा उत्पाद, बाई फार्मर्स, किसान के द्वारा उगाए जाने वाले हमें अनाजों के नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए कितने नाम लिखने बोला है उसने, एनी 8, कोई भी 8 लिखने बोला है। तो बच्चों आप तो खेत जाते होंगे और वहाँ पर बहुत सारी फसलें आप देखते होंगे, तो वहाँ पर जो फसलें होती हैं तो उन फसलों को आपके द्वारा क्या क्या नाम दिया गया है या पहले से क्या नाम है, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे गेहूँ, आप जानते हैं गेहूं भी एक किसान के द्वारा उगाई जाने वाली फसल है, तो आप गेहूं लिख लेंगे। फिर चावल या धान, तो आप धान लिखिएगा। फिर थर्ड नंबर पे हमने क्या लिखा है, चना। फिर देखिए क्या है, मूंग। आप इन फसलों को देखें ना बच्चों, आपके खेतों में उगाई जाती होंगी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप नहीं जानते तो आपके शिक्षक या अन्य साथियों से जरूर पता कीजिएगा और फिर लिखिएगा। फिर क्या है, मूंगफली, फिर तुअर, फिर आपने मटर खेतों में उगाया ही होगा तो मटर, और फिर मक्का। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलें बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने बोला है उसने। तो बच्चों आप अपने बारे में लिखिएगा, आप क्या करते हैं सुबह से उठ के, कौन कौन से आपके कार्य रहते हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने पहला लिखा है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। दूसरा है, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। बच्चों ये तो एक स्टूडेंट में होना ही चाहिए कि उसे प्रतिदिन जल्दी उठना चाहिए, उसे प्रतिदिन साफ सफाई रखनी चाहिए, मतलब कि डेली नहाना चाहिए। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। कहाँ, स्कूल। आगे देखेंगे बच्चों, आगे क्या है, मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूँ। हाँ, आपको सुबह शाम डेली पढ़ाई करना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थियों को। पढ़ोगे जभी तो आगे बढ़ोगे। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, ये नारा आपने सुना है ना। इसके लिए आपको अभी से बहुत ज़्यादा तैयारी करना है और बहुत आगे बढ़ना है। तो पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाएगा। मैं प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों सुबह शाम आपको सुबह उठते ही पहले माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, और शाम को सोने के पहले भी आपको माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार से ये थे आपके क्या, 5 वाक्य जो आपको प्रतिदिन के, कुछ 4 वाक्य लिखे हैं या पूरे जो 5 वाक्य हैं जो आपको प्रतिदिन करना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। एक अच्छे विद्यार्थियों में प्रतिदिन ये करने की खूबियां होना चाहिए, तभी एक प्रतिदिन ये जो भी विद्यार्थी करेगा वो बढ़िया सक्षम रूप से आगे बढ़ेगा। उम्मीद है आपको हम इस प्रश्न के द्वारा क्या समझाना चाहते थे वो समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नंबर 2 कर लीजिएगा। और आपको अगर कोई डाउट लगते हैं तो आपको पता है कमेंट करना है और पूछना है। इसकी PDF कहाँ मिलेगी वो भी आपको पता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कुछ विद्यार्थियों ने तो कर लिया है, कुछ ने नहीं किया है। चलिए आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या नाम सर्च करिए रंजीत रोहंग डाले टेलीग्राम में, आपको वहां पर मिल जाएगा, जहां पर रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार लिखा है अपने चैनल का लोगो। तो ठीक है बच्चों, आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।